गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शब मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 2150 और आज की कहानी है खामोश पुल। शुरुआत करता हूं इस कहानी को। दोस्तों बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना रेलवे पुल था। वो पुल शहर को गांव से जोड़ता था, लेकिन समय के साथ वो कमजोर हो चुका था। उस पुल की देखभाल करता था एक साधारण आदमी जिसका नाम था रामेश्वर चौधरी। ना कोई बड़ी नौकरी और ना कोई पहचान, बस एक जिम्मेदारी कि उस पुल से गुजरने वाले हर इंसान की जान सुरक्षित रहे। वैसे तो रामेश्वर जी का जीवन बहुत सादा था। दिन में पुल की जांच करना और रात को लालटेन लेकर निगरानी करना। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि अरे क्या फायदा इस काम का, कोई देखता भी नहीं तुम्हें। रामेश्वर बस मुस्कुरा देते। और एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। रामेश्वर जी ने पुल की जांच की तो देखा कि एक हिस्सा कमजोर हो चुका है और तभी उन्हें दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वो पुल बहुत बड़ा था। सैकड़ों लोग उस ट्रेन में थे। अगर ट्रेन पुल पार करती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रामेश्वर जी ने बिना सोचे अपनी लालटेन उठाई और पूरी ताकत से ट्रैक की तरफ दौड़ पड़े। बारिश, अंधेरा, फिसलन, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने लालटेन को जोर जोर से हिलाया और ट्रेन के सामने खड़े हो गए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ट्रेन रुक गई और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। अगले दिन पूरे इलाके में रामेश्वर जी की चर्चा थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिर से रामेश्वर फिर वही साधारण आदमी बन गया। साल बीत गए। पुराने पुल की जगह नया पर मजबूत पुल बनना था। एक बड़ी कंपनी ने काम शुरू किया। उस प्रोजेक्ट का मुख्य इंजीनियर था अरुण। जब अरुण साइट पर आया तो उसने सबसे पहले रामेश्वर जी को ढूंढा। वो उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। रामेश्वर हैरान हो गए। बेटा तुम कौन? अरुण की आंखें भर आई। मैं उसी ट्रेन में था जिसे आपने उस रात रोका था। अगर उस दिन आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था। अरुण मुस्कुराया, नहीं बाबा, आपने सिर्फ काम नहीं किया था, आपने सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी। उस दिन नए पुल के उद्घाटन पर रामेश्वर जी को सम्मानित किया गया, लेकिन वो मंच पर खड़े होकर बोले, असली काम वो होता है जो बिना पहचान के भी पूरी जिम्मेदारी से किया जाए। दोस्तों हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम की असली कीमत उसकी नीयत और जिम्मेदारी से तय होती है। दुनिया हमेशा तालियां नहीं बजाती, लेकिन सच्चा कर्म हमेशा किसी ना किसी की जिंदगी बचा सकता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था खामोश पुल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।